अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस नाइन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज से अपन सभी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वो अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिसेंटली सभी स्टेट्स में जो CHO की वैकेंसीज आ रही है, जैसे कि अभी MP CHO की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, यहाँ भर रहे हैं। तो सबसे पहले MP CHO के पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के 2019, 20, 21 के जो भी MP CHO के पेपर है वो अपन सॉल्व कर लें। और सभी जो CHO के पुराने पेपर है वो अपनी मिशन CHO बुक में अवेलेबल है, जो आपको पता है कि अभी ट्रेंडिंग बुक है CHO के एग्ज़ाम के लिए। मिशन CHO जो बुक आप परचेज कर सकते हैं और उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, पूरे पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। आज से अपन सभी MP CHO या सभी CHO के पुराने पेपर यहाँ पर यूट्यूब पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप CHO की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान CHO की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। मार्च मंथ में एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा और इसका जल्दी एग्ज़ाम भी आ जाएंगे, तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में जो अपन सॉल्व करेंगे वो MP CHO का 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, रेशनल के साथ में सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि रेशनल के साथ में एम्स जैसे एग्जाम्स में ज़रूरी होता है। यहाँ पर CHO का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन जितना जल्दी हो सके शॉर्ट में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन आंसर उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गवर्नर है कौन है, ये कब की बात है, 2019 की। ठीक है, तो तब इसका गवर्नर कौन था, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, MP CHO की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता दूं, अभी MP का गवर्नर हो गया, MP का हेल्थ मिनिस्टर हो गया, MP का CM हो गया, तीन। और इसके अलावा जो MP की डेमोग्राफी है, जैसे IMR, MMR और जो भी वहाँ की इन्फेंट मोर्टलिटी रेट हो गई, या फिर जो क्या बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट हो गई, या फिर वहाँ सेक्स मेल सेक्स रेशियो हो गया, तो ये जो डेमोग्राफिक जो डाटाज है वो जरूर देखें, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। जल्द ही में NFHS 5 की रिपोर्ट आई है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो NFHS 5 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में पूरा डेमोग्राफिक डाटा तैयार करके जो CHO का नया एडिशन आएगा, उसका रीप्रिंट एडिशन आएगा और वापस उसका जब भी तो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको अगला क्वेश्चन की बात और चलते हैं अपन। हु इज PV सिंधु। देखिए PV सिंधु कौन है, PV सिंधु है एक बैडमिंटन प्लेयर। तो इसमें ऑप्शन में देखिए बैडमिंटन प्लेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हु इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यानी कि जो केंद्र सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है कौन है, 2019 का पेपर है। तो 2019 में कौन था, हर्षवर्धन था। अभी प्रेजेंटली कौन है, मनसुख मांडविया नाम से जो नया जो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं वो है। लेकिन उस वक्त की बात है, इसलिए पेपर के अकॉर्डिंग अपन हर्षवर्धन इसमें राइट आंसर जाएगा। लेकिन आपके जो नया जो आपका पेपर होगा MP CHO का, तो आपको नया जो हेल्थ मिनिस्टर उसका नाम याद रखना है, मनसुख मांडविया ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, गृह मंत्री जो क्या बोलते हैं अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, रक्षा मंत्री हो गए। ऐसे दो चार जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उनका आपको नाम याद रखना है। वेन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। देखिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यह 7 अप्रैल को। राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 अप्रैल। व्हाट इज ए नॉट ट्रू। देखिए इनमें से कौन सी लाइन है जो सत्य नहीं है। क्रिकेट इज ए नॉट द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ठीक है, यही इसका जो राइट सही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट नेशनल गेम नहीं है, अपना हॉकी नेशनल गेम है इंडिया का। बाकी और सब राइट है इसमें। ठीक है, सॉरी इसमें नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है। ठीक है, ट्रू प्रूव निकालना। साइना नेहवाल इज नॉट द प्रेजेंट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन। ठीक है, इंडिया नेवर वोन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक हॉकी ओलंपिक में कभी आज तक इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला। तो ये है जो नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। डेंगू इज मस्कुटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन।
यही ट्रू स्टेटमेंट है। डेंगू इज ए इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय ए या मस्कुटो बोर्न डिजीज है। ठीक है, मलेरिया इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मलेरिया है इन्फेक्शियस डिजीज है। H1N1 इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ स्वाइन फ्लू, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें ट्रू पहचान करना, ये सत्य कथन कौन सा है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो कथन सत्य अपना इसमें राइट आंसर ए ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये सबको पता है राजस्थान है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो वो कौन सा है, लीवर। अगर यहाँ पर स्किन का ऑप्शन होता या ना, यानी कि इंटरनल ऑर्गन की बात की है तो लीवर जाएगा, और अगर सिर्फ ऐसे ही पूछता विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी तो वो क्या जाता, स्किन राइट आंसर जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द राफेल, राफेल क्या था, राफेल देखिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। वेर इज गुरुद्वारा दरबार सिंह साहिब करतार सिंह लोकेटेड है ना, तो ये करतारपुर कहाँ पर है, ये करतारपुर पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर है, यानी कि पाकिस्तान में है। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन फारेनहाइट, फारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, विच ग्लैंड इज और organ doesn't work properly in typus diabetes, तो टाइपस डायबिटीज में कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज, क्योंकि डायबिटीज़ में जो मधुमेह रोग होता है उसमें पेनक्रियाज अफेक्ट होता है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन सिक्रेट करती है, और इसमें क्या होता है डायबिटीज़ में, या तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता या होता है तो वो काम नहीं करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, पोर आउटपुट ऑफ यूरिन इज नाउन एज, पोर आउटपुट की बात करें कि यूरिन आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, ओलिग्यूरिया। ठीक है, पोलियूरिया क्या हो जाएगा, एक सामान्य मात्रा से ज़्यादा मात्रा में यूरिन का उत्सर्जन होना। ठीक है, पायूरिया यूरिन में पस पड़ जाना, पस यानी कि मवाद पड़ जाना। विच सेल सीक्रेट एंटीबॉडी, देखिए एंटीबॉडी कब सीक्रेट होती है, जब बॉडी में कोई एंटीजन प्रवेश करता है। जैसे मान लो मधुमक्खी ने आपको काट लिया, तो मधुमक्खी के जो पॉइजन जो एंटर होता है अपने बॉडी में, वो उस पॉइजन को क्या नाम देंगे अपन, एंटीजन। और उस एंटीजन को मारने, उसको से फाइट करने के अगेंस्ट बॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है, जो भी जो केमिकल सीक्रेट होते हैं या जो कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि उस एंटीजन को मार सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके, तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो बॉडी की कौन सी सेल्स बनाती है वो, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कौन सी होती है, WBC। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, ये कह रहा है कि अगर आपका लंबे समय तक अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, कार्डियोमेगाली भी हो सकता है, लेकिन इसमें राइट आंसर हार्ट अटैक जाएगा। तीनों ही हो सकते हैं, ऐसे राइट आंसर डी भी हो सकता है इसमें। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रेकिया, द लॉन्ग लंग्स आर द, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में इश्यू है, वो करेक्शन कर लेंगे, इसमें डायफ्राम राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, देखिए राइट एट्रियम का जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है तो कौन से जो हार्ट वॉल होता है उसके माध्यम से जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ए बैंड ऑफ टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स ऑफ कार्टिलेज और होल्ड टुगेदर ए जॉइंट इज कॉल्ड, ये लिगामेंट हो जाएगा। लिगामेंट और टेंडन में क्या फ़र्क है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो दो बोन को जोड़ रहा है, कनेक्ट टू बोन्स को जोड़ने वाली जो बॉडी में स्ट्रक्चर होती है उसको अपन लिगामेंट बोलते हैं, और जो बोन को मसल्स को बोन से जोड़ती है उस अपना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेंडन। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या ट्रू है, देखिए डुडेनम इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये गलत है क्योंकि डुडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाकर होता है। इलियम इज मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें कोई भी इसका है जो सी, इलियम इज मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये राइट है क्योंकि सबसे पहला पार्ट होता है जुजेनुम, देन इलियम, और फिर क्या बोलते हैं सिक्कम, हाँ डुडेनम, इलियम और जेजुनम, कुछ 3 पार्ट होते हैं, तो इसका राइट आंसर 19 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी। मूविंग आर्म
टूवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन। ठीक है, जो आर्म्स का बॉडी की तरफ पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन को एनाटोमिकल टर्म्स में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एडक्शन, यानी कि हैंड आपका बॉडी की तरफ एड हो रहा है। एडक्शन बॉडी से अगर दूर जा रहा है तो वो एबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। देखो सर्वाइकल स्मीयर कब लिया जाता है, जब सर्वाइकल सैंपल लेना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो होता है आर्या स्पेचुला, जो होता है वुड यानी लकड़ी का बना होता है, जिसके लिए पेप स्मेयर का जो एग्जामिनेशन होता है या पेप स्मेयर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसमें आर्या स्पेचुला से इसकी सहायता से सर्वाइकल सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ऑल आर इंक्लूडेड इन हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। देखिए जो हाइपरटेंशन डिसऑर्डर होता है प्रेगनेंसी में, उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता, प्रीएक्लेम्पसिया होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लेम्पसिया, गेस्टेशनल एसटीएन, नन ऑफ द डी, तीनों ही होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मनी वीक्स डज ए प्रेगनेंसी टिपिकली लास्ट, यानी कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी होती है, 40 वीक्स, 42 वीक्स पर क्या हो जाएगा, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, देखिए प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वर्ल्ड वाइड यानी कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, फिटल टेकार्डिया इज डिफाइंड एज फिटल हार्ट रेट ग्रेटर देन, फिटल टेकार्डिया यानी कि जो फिटस होता है उसके जब हार्ट रेट कितनी से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको अपन फिटल टेकार्डिया नाम से जानेंगे। तो वो होगा फिटल टेकार्डिया 160 से 80, इससे ज़्यादा अगर हार्ट रेट हो जाती है तो उस कंडीशन को फिटल टेकार्डिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में द नर्स इज केयरिंग ए क्लाइंट हु हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, द नर्स इज प्रायोरिटी शुड बी असेसिंग द क्लाइंट फॉर। देखिए कोई भी अबॉर्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में देखो क्या जो नर्सेज की प्रायोरिटी होगी अबॉर्शन हेमरेज वाली कंडीशन को अपन को देखना है। अगर ऐसी कंडीशन होती है अबॉर्शन जैसी कंडीशन तो ना, ताकि उसमें रिस्क ना हो। वुमेन हु हैज़ ए हीमोग्लोबिन लेवल बिलो हाउ मच ग्राम पर डेसीलीटर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया की डेफिशिएंसी क्या होती है कि इतना ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन होते ही उसको अपन सीवियर एनीमिया कहें। क्या है वो, लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर, दिस इज अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हर एग्जाम्स में, CHO वालों में। द नर्स शुड बी टेस्टेड एट एवरी ANC विजिट। देखो ANC विजिट पर आपका कोई भी जैसे कि क्लाइंट आता है स्पेशली फर्स्ट ANC विजिट पर है तो उसका कौन कौन सा टेस्ट चेक करना चाहिए, HB, यूरिन, शुगर, प्रोटीन, ऑप्शन में इतना ही है इसलिए ये तो है ही, बाकी HIV, HCV, ठीक है, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, VDRL, HIV, ये सभी टेस्ट करने होते हैं। एक्लेम्सिया में प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन भी होती है, कन्वर्जन भी होता है, प्रोटीनूरिया भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए। मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट कोज ऑफ मेटरनल डेथ ड्यूरिंग बर्थ इज, ये इसमें क्या आंसर आ जाएगा, हेमरेज, यानी कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है ड्यूरिंग बर्थ मेटरनल डेथ का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओस्टेटिक हेमरेज। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट MP CHO, राजस्थान CHO या UP CHO, बिहार CHO, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, किसी भी CHO की तैयारी कर रहे हैं, आपके CHO के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, NSM के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो बुक चल रही है, जो अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग में ऑल इंडिया पर, आप रेटिंग जाकर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पर, उसकी जो 4.5 के आसपास उसकी रेटिंग चल रही है, वो आपके सभी CHO के एग्जाम के लिए आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट पब्लिशर से बाई करना चाहते हो तो डायरेक्ट हमारे से भी जो बाई करके ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको बाई करने से पहले सैंपल देखना है तो सैंपल PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से सैंपल PDF डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। CHO बुक में खासियत बात क्या है हमारी में कि एक तो पूरी बुक अकॉर्डिंग टू CHO सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के 17 पेपर उसमें आपको भी मिल जाएंगे रिसेंटली, बाकी जैसे अगला एडिशन आएगा जब भी उसमें और ऐड हो जाएंगे। और जो कम्युनिटी से अब आप ये पेपर देख रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन कम्युनिटी से हैं, तो हमने क्या कि कम्युनिटी को पूरा उसमें डिटेल में रखा, पूरी थ्योरी की कम्युनिटी की पॉइंट टू पॉइंट
क्वेश्चन कम्युनिटी के की पॉइंट रखिए, कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर रखिए। तो इसलिए ज़्यादा हमने प्रायोरिटी दी कम्युनिटी को। उसके बाद बात करें तो ओबीजी और पीडिया, ये 3 सब्जेक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीएचओ के लिए। तो तीनों सब्जेक्ट ही आपको अच्छे से सीएचओ वाले बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, आपके नज़दीकी बुक सेलर के पास भी मिल जाएगी, अमेजन फ्लिपकार्ट मिल जाएगी, डायरेक्ट हमारे से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ये जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पर चलें। मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट कोज ऑफ मैटरनल डेथ, ये हो गया PPIUCD स्टैंड्स फॉर। यहाँ PPIUCD की फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगी? पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दिस इज द राइट आंसर ए, है ना। दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जाम्पल नहीं है? बेरियर मीन्स कि जो अवरोध पैदा करने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव हो। तो क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये अवरोध नहीं करती, ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय करती है, सॉरी ओवम को डिस्ट्रॉय करती है ये। ठीक है, तो ये बेरियर हो गई कॉन्ट्रासेप्टिव जो स्पर्म को रोकती है, डायफ्राम रोकती है, सर्वाइकल कैप रोकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव, जो OCP होती है माला डी और माला N, या और भी कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, उनमें क्या कंटेंट होता है? उनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी होता है, और प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रोजेस्टीन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। अगर आपके पास सीएचओ की बुक है तो आप पेपर निकाल कर, ये पेज नंबर है, उस पेज नंबर पर पेपर निकाल कर वहाँ से भी अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने बुक रखी है ना। एडिशनल बेनिफिट ऑफ मेल कॉन्डम विथ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्शन। तो देखिए एडिशनल बेनिफिट क्या है? एक तो लिस्ट चांस ऑफ फेलियर, ठीक है, बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, उनसे भी विरुद्ध भी बेस्ट प्रोटेक्शन होता है। रिक्वायर्ड इट ट्रेंड स्टाफ नो, ठीक है। तो इसका जो एडिशनल जो बेनिफिट है वो है बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उनसे वो हमें प्रिवेंट करता है। कौन? कॉन्डोम, जो सेक्सुअल कोइट्स के दौरान पहनना होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। फुल फॉर्म ऑफ SAM इज, फुल फॉर्म SAM की बात करूँ तो राइट आंसर होगा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बात करें तो ए बेबी इज कॉल्ड एन इन्फेंट अप टू वॉट एज, ये हो जाएगा अप टू 1 ईयर तक वो इन्फेंट बोलते हैं अपन। 0 से 28 डेज न्यूबॉर्न, 28 से 1 ईयर इन्फेंट, 3 ईयर से 1 ईयर से 3 ईयर क्या बोलते हैं अपन? टोडलर। 3 से 6 प्री स्कूल, 6 से 12 स्कूल, ऐसे करके 12 से 19 एडोलेसेंट यानी कि किशोर। ठीक है, तो ऐसे है। रिकेट्स इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्हाट इज साइन ऑफ सीवियर न्यूमोनिया? सीवियर न्यूमोनिया का साइन क्या होगा? रेस्टलेसनेस भी हो जाएगा, एंड ड्रॉपिंग ऑफ चेस्ट वॉल यानी कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, नॉट टेकिंग फीड्स, ठीक है, ऑल ऑफ द वो, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट? कौन सी फीको ओरल रूट से नहीं फैलती? इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीजल्स। मीजल्स इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जो वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है, पैरामोक्सो वायरस से। 41 से विटामिन ए सॉल्यूशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन अगेंस्ट, जो विटामिन ए सॉल्यूशन होता है वो किससे बचाता है? जीरोप्थेल्मिया यानी कि जो आई डिसऑर्डर्स होता है उनसे बचाव करता है। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इज, डायरिया की वजह से मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, जो राजस्थान CHO में भी आता है क्वेश्चन। कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन विच डिजीज? कॉप्लिक स्पॉट जो कार्डिनल साइन होता है वो कौन से डिजीज का कौन सी डिजीज में आपको देखने को मिलता है? कौन सी बीमारी? वो है मीजल्स में मिलता है। व्हाट इज लो बर्थ वेट? लो बर्थ वेट की बात करें तो बर्थ वेट बिलो 2.5 kg, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। विच इज नॉट द वायरल इन्फेक्शन? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो वायरल इन्फेक्शन नहीं है? वो है हेपेटाइटिस बी, हिब डिजीज इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाकी अदर सब है वो वायरल इन्फेक्शन है। इन कोल्ड चेन वैक्सीन आर स्टोर्ड एट वॉट टेम्परेचर इन इंडिया? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा हर बार आता है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्लस में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ऑल आर माइनर रिएक्शन ऑफ DPT वैक्सीन एक्सेप्ट, इसमें जो एक्स की बात करें जो माइनर रिएक्शन है DPT वैक्सीन की, एक को छोड़कर, तो माइल्ड फीवर, रेसेस, पेन एट द इंजेक्शन साइट और एक्सेसिव क्राइंग। तो इसमें जो एक ऑप्शन है जो DPT वैक्सीन का
तो उसका सब ऑप्शन देखो, सब माइनर रिएक्शंस है, लेकिन जो रेसेज है वो मेजर रिएक्शन में आता है, इसलिए रेसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर 3 मंथ ओल्ड बेबी। देखिए 1 मंथ तक अगर बेबी के BCG वैक्सीन देना होता है तो डोज कितनी होती है 0.05 ml, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा अगर बेबी की एज हो गई तो डोल हो जाती है डबल, यानी कि इसको दो गुना करेंगे तो 0.1 ml उसकी डोज हो जाएगी। तो और वह रूट वही रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। रोटावायरस वैक्सीन किसके थ्रू देते हैं? ऑप्शन बी, 5 ड्रॉप होती है उसकी डोज, और पर ओरल यानी कि ओरली दी जाती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है वैसे ही, लेकिन उसमें 2 बूंद होती है, 2 ड्रॉप होती है पोलियो की में, और रोटावायरस में 5 ड्रॉप्स होती है, ठीक है। राइट आंसर बी। आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, यानी कि BCG वैक्सीन कितनी उम्र तक दे सकते हैं? वो है 1 ईयर तक दे सकते हैं, इसके बाद में नहीं देना चाहिए। व्हेन वॉज नेशनल हेल्थ मिशन, यहाँ बात हो रही है नेशनल हेल्थ मिशन की, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि NRHM की बात नहीं हो रही, यहाँ NHM की बात हो रही है। तो NRHM तो लॉन्च हुआ था 2005 में, लेकिन NHM लॉन्च हुआ है 2013 में। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, यानी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है वो कितने साल के बच्चों को कवर करता है? 0 to 5 ईयर चिल्ड्रन। राइट आंसर ए हो जाएगा। द प्रोसेस विच डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स इज नाउन एज, ये हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि जो माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाई हो, उनके साथ साथ उनका जो स्पोर्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो होता है स्टेरिलाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ JSY की फुल फॉर्म क्या होती है? जननी सुरक्षा योजना। JSSY की अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है, मानकर चलो JSSY, तो क्या हो जाता? जननी शिशु सुरक्षा योजना। गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। देखिए गोइटर होता है किस हार्मोन की कमी से हो सकता है? ये थायराइड हार्मोन की कमी से हो सकता है। अब देखो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो भी राजस्थान CHO या मिशन CHO की तैयारी कर रहा है, उसके दोनों ही सभी CHO के एग्ज़ाम के लिए हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप वेबसाइट विजिट करके, यानी कि www.missionhinurses.com, ये आप वेबसाइट पर जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 15-20 टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस टेस्ट बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपना CHO बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से या हम डायरेक्ट बुक सेलर से मिशन CHO बुक मंगवा कर भी अपनी तैयारी रेगुलर कर सकते हैं। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपका CHO का 100% पेपर मिशन CHO बुक से बाहर नहीं जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 90 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके मिल जाएंगे। अब तक के सभी एग्जाम्स में एक तरह से वो ब्रह्मांड सिद्ध हुई है, जितने भी CHO के एग्जाम हुए हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले एग्जाम्स में भी वो पूरा सिलेबस कवर करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज ही आप मंगवा कर अपनी तैयारी रेगुलर कर सकते हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो? देखो सेक्स रेशियो की बात करें तो वो क्या है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसकी राइट आंसर क्या बोल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन 1000 पॉपुलेशन, नहीं, द इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, ए राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन फॉर मध्य प्रदेश एज पर NFHS 4, कितना प्रतिशत जो फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन है मध्य प्रदेश में एज पर NFHS 4, ये NFHS 4 की रिपोर्ट से पूछ रहा है 2019 में। लेकिन अब आपके मिशन जो MP CHO में क्वेश्चन आएगा या राजस्थान CHO में क्वेश्चन आएगा तो NFHS 4 की जगह क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 की रिपोर्ट आ चुकी है अभी 2 महीने पहले ही, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। मानकर चलिए यही क्वेश्चन मान लो, व्हाट इज द प्रतिशत फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन फॉर मध्य प्रदेश एज पर NFHS 5, तो आपको 5 के डाटा याद करने हैं। 5 के डाटा जल्दी तैयार करके हम आपके साथ शेयर कर देंगे या अपने मिशन CHO की बुक में अटैच कर देंगे। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? 58 का बी, 53.6। PMJAY इज एन एक्रोनिम, यानी कि PMJAY क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ऐसे आपके फुल फॉर्म के काफ़ी सारी जो योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो नेशनल प्रोग्राम्स है उनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है।
सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नाउन एज, हो जाएगा आउटब्रेक, इसका राइट आंसर आउटब्रेक। ऑल आर लेवल ऑफ प्रोटेक्ट प्रिवेंशन एक्सेप्ट, तो इसमें नन ऑफ दे जाएगी, सब लेवल ऑफ प्रिवेंशन के वो है मेथड्स है ना। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ एमपी एज पर सेंसस 2011, ये हो जाएगी 7.2 करोड़। व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर है उसमें। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु वुड बी बोर्न एज पर वुमेन इफ सी पास थ्रू द चाइल्ड, देखो ये डेफिनेशन है किसकी है, वो टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन है। एज पर SRS 2015 to 17 MR ऑफ मध्य प्रदेश इज 188, 65 में 1B 65 188 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये डाटा जो आपको SRS 2015 के 17 से पूछा है, अब SRS 2020 भी आ गई है रिपोर्ट ना, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट करना है। अंडर द आयुष्मान भारत गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 2 मेजर इनिशिएटिव नेमली नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो आयुष्मान भारत के अंडर ही ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है, जो सब सेंटर है वो कन्वर्ट हो रहे हैं और वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो रही है एज ए CHO, एज ए ग्रामीण डॉक्टर, ठीक है। तो इसी का आपको पार्ट बनना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ही जाकर आपको बैठना है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विथ चाइल्ड वैक्सीनेशन, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1987। अब यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात हो रही है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाको की स्थापना कब हुई, तो नाको की स्थापना कब हुई थी 1992, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका न्यू दिल्ली, ठीक है। ट्रू अबाउट मिशन परिवार विकास इज, तो मिशन परिवार विकास लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। ये तीनों ही सही है इसका, तो इसका ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आशा की फुल फॉर्म पूछिए, आशा स्टैंड्स, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आशा की एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। RNTCP की फुल फॉर्म पूछिए, तो ये क्या है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा C, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब लेकिन आजकल जो अभी 2020 में क्या हुआ कि इस प्रोग्राम की जगह इसका और नाम रिप्लेस हो गया। सबसे पहले क्या था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में क्या हुआ, 1997 में क्या आया, RNTCP यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अभी 2020 में क्या हुआ, 19-20 में या 20 में, हाँ 20 में क्या हुआ, इसकी जगह कौन सा प्रोग्राम आ गया, RNTCP की जगह पे भी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, क्या आ गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि NTEP। तो अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में ये प्रोग्राम चल रहा है TB के कंट्रोल के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए, क्या, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो 2020 में आया है, ठीक है। द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा 1955। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1976 में हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। पूरा पेपर कम्युनिटी से बन रहा है आपके, पूरा लगभग पूरा पेपर। और मैं आपको बता दूं, देखो ये जो आपके सामने जो दिख रही है ना इंडेक्स, ये मिशन CHO बुक की इंडेक्स है, ठीक है। तो उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करूँ तो बेसिक एनाटॉमी है, जो ब्रीफली इसका एनाटॉमी है और क्वेश्चन आंसर है। अब कम्युनिटी की बात करूँ, आप पूरा पेपर आपको मैंने सॉल्व करवाया, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो कम्युनिटी से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कम्युनिटी की पूरी डिटेल में रखा है। देखो अबाउट हेल्थ इन नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, लेवल ऑफ हेल्थ केयर जिसमें सब सेंटर PSC CSC आ गई, लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आ गया, ग्राउंड लेवल वर्कर आसाब आ गई, दाई TB ये सब कुछ आ गया, ड्रग्स एंड इक्विपमेंट किट्स, वाइटल स्टेटिक्स SRS 2018 रिपोर्ट देखो, IMR MMR अंडर 5 मोटरली जहाँ से आपके अभी क्वेश्चंस बन रहे थे, एपिडेमियोलॉजी आ गया, इम्यूनिटी का आ गया, कोल्ड चेन आ गया, कोल्ड चेन के बारे में आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन आ गया, कम्युनिकेबल डिजीज आ गए, फैमिली प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपके इसमें कम्युनिटी पूरी डिटेल में है। क्वेश्चन आंसर है 1500 के आसपास, पूरी कंप्लीट कम्युनिटी है। और अदर देख सकते हो आप, पीडियाट्रिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सभी जो इसमें। अभी अगला और मैं पेज निकालूँ देखो इंडेक्स का, तो ये देखिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी, साइकेट्री, फार्माकोलॉजी, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो
इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स जो अकॉर्डिंग टू जो राज्य टू राज्य हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स है वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगी। और CHO की ये देखो पूरे पेपर 17 पेपर आपके जो इंडेक्स में दिख रहे हैं, ये पूरे पेपर आपको मिशन CHO बुक में मिल जाएगा। और यहीं देख ये पूरे पेपर भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, तो ये मान कर चलिए आपका CHO बनना सुनिश्चित है, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है CHO एग्जाम्स के लिए। जिन्होंने भी बाय नहीं की वो जल्दी बाय कर लें, ताकि आपका CHO बनना का सपना पूरा हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू कंट्रोल मलेरिया। ठीक है, वैसे जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर सी जाएगा, टू कंट्रोल मलेरिया। WHO डिफाइन एडोलेसेंस एज इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 19 ईयर। ठीक है, एडोलेसेंस होती है, अभी मैंने बताया था वो इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप कितनी होती है? 14 to 19 ईयर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप कॉज ऑफ मोर्टेलिटी अमंग एडोलेसेंस इन द वर्ल्ड। तो इसका टॉप मोस्ट कॉज क्या हो जाएगा एडोलेसेंस में मोर्टेलिटी का, यानी कि उनकी मृत्यु का कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। RKS के स्टैंड्स वो RKS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। व्हाट इज द डोज ऑफ वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। विप्स के अकॉर्डिंग यानी जो आयरन और फोलिक एसिड की डोज होती है वो कितनी होती है? 100 ग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड इज द राइट आंसर। द फोकस ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCH+A इज ऑल एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर देखो ये सभी है, तीनों ऑप्शन तो राइट है, एक्सेप्ट ऊंचा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है वो होगा इसका लास्ट ऑप्शन डी, जो सबसे ऊपर है इधर। ये रहा, अरे ज़्यादा आ गए अपना, सॉरी कहाँ गए, एक मिनट। तो कैरियर काउंसलिंग का जो इससे रिलेटेड नहीं होता है जो ये प्रोग्राम RMNCH+A से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कम्युनिकेबल डिजीज। एक कौन सी है जो पर्टूसिस है वो है कम्युनिकेबल डिजीज है। मिजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्वाड्रिप्लेजिया लाइक दैट देज आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग BMI। BMI क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर, कौन कौन से ब्रेस्ट कैंसर के तीनों ही साइन है? लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट, ए चेंजेस इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, ये सभी है जो ब्रेस्ट कैंसर के साइन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ये क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आता है कि रिकेट्स किसकी, रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है और ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होता है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और आर रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन का फैमिली हिस्ट्री भी, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग भी है, ओबेसिटी भी है, लेकिन कंटामिनेटेड वाटर है वो इसकी रिस्क फैक्टर नहीं है। किसका? हाइपरटेंशन का। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन। अगर इन अर्बन पॉपुलेशन ये ट्रू नहीं है, रूरल पॉपुलेशन में भी होता है। नॉर्मली अफेक्टेड पीपल ओवर अबाउट 30 ईयर ऑफ एज, ऐसा नहीं है कब उम्र में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कांट बी क्योर्ड परमानेंटली बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद में और फोर्थ ऑप्शन अपना 90 to 50। तो इसमें क्या है? सभी देखो मोस्ट ऑफ है जो ये इसका एक नॉट ट्रू यही है अकर इन अर्बन पॉपुलेशन, ये दोनों पॉपुलेशन में होता है। बाकी मोस्ट ऑफ 30 ईयर एज अबोव में ही है जो अफेक्ट करता है। और ये परमानेंटली तो इसको क्योर नहीं कर सकते हाइपरटेंशन को, एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन रेगुलर मेडिसिन चलती है। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 to 50 है, जो वो करेक्ट इज नॉट द करेक्ट रेंज फॉर सिस्टोलिक BP। ठीक है, सिस्टोलिक BP की करेक्ट रेंज कितनी होती है? 120-140 मैक्सिमम। ठीक है, CBSE स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर, इसके सिम्टम्स स्ट्रोक के कौन से हो जाएंगे? तीनों ही होते हैं ABC, कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीच, सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड फेस ड्रॉप। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर ऑल एक्सेप्ट, एक कौन सा नहीं होता? वो होता है अर्थराइटिस नहीं होता। बाकी रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी, DKA सभी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोप्लिक स्पॉट्स कैन बी सीन इन, मीजल्स में सीन होता है ये। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डायबिटीज। डेवलप आफ्टर
only after the age of 30 year. Polyuria, polydipsia, polyphagia are common symptoms. Normal fasting blood sugar levels should be less than 120. All of the above है इसके. What is not true about diabetes? इसमें जो नोट ट्रू पूछ रहा है ये, तो नोट ट्रू पूछा तो डेवलप ओनली आफ्टर एज ऑफ 30 ईयर, ये तो हो गया टाइप 2 के बारे में. टाइप फर्स्ट तो पहले भी हो जाता है, तो ये है इसका नोट ट्रू. बाकी और सब ट्रू है दोनों ऑप्शन. आगे बात करें VIA इज यूज टू. देखिए VIA क्या होता है, विजुअल इंस्पेक्शन बाई एसिडिक एसिड, यानी कि जो ये क्या होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए. ठीक है. द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, एक डिजीज है जो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू नहीं फैलती, बाकी 3 फैलती है. इन्फ्लुएंजा, मिजल्स एंड मम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू फैलती है. बाकी टाइफाइड है वो कंटामिनेटेड फूड आइटम्स खाने या कंटामिनेटेड वाटर पीने से फैलती है. विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस, वायरस से कौन सी डिजीज है, रेबीज और मम्स फैलती है. ठीक है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाई, तो टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, साल्मोनेला टाइपी. और कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफाइड से पता लगाने के लिए, विडाल टेस्ट. ठीक है. सिम्टम ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, देखिए हाई फीवर होता है, आई पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, लो ग्रेड फीवर नहीं होता. पेनफुल एंड प्रोफाउंडली swollen लिम्प्स आर ए लॉन्ग टर्म फिजिकल कंजिक्वेंस ऑफ. ठीक है. ये होता है कि इसका लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में होता है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है. अगले क्वेश्चन पर चले. विच अमंग द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. देख इसमें कौन सा है जो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है, डिक्रीज थ्रस्ट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है. डिक्रीज थ्रस्ट भी नहीं है, थ्रस्ट इंक्रीज होती है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है. फीवर नहीं होता डिहाइड्रेशन में, स्किन कूल हो जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. टीबी इज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये राइट है. इसमें देखो इनकरेक्ट निकालना, तो एवरी इंडिविजुअल who is exposed to TB डेवलप द डिजीज, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक्सपोज यानी कि टीबी पेशेंट के पास में टच में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि सभी को जो भी टच में आ गया उसको टीबी हो जाएगा, ऐसा नहीं है. तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी. द ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स कंटामिनेट बाई HIV कैन बी डिकंटामिनेटेड यूजिंग, जो HIV पेशेंट होते हैं उसके आर्टिकल्स जो उसने यूज कर लिए, जो उसने यूटेंसिल बर्तन वगैरह या उसके कपड़े वगैरह जो यूज़ कर लिए, उसको किस केमिकल से डिकंटामिनेट करती हैं, यानी कि उसको वॉशिंग करना चाहिए, वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. देखिए इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हो जाएगी, डायबिटीज़. ठीक है. तो ये हो गया आपका MPCHO का 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर. अगली वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे MPCHO क्वेश्चन पेपर विद आंसर जून 2019 शिफ्ट 2 का पेपर. तो दोस्तों अगली वीडियो जरूर देखें. अगर आप किसी भी स्टेट की CHO की तैयारी कर रहे हैं तो ये CHO के पुराने पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत मतलब यूँ मान कर चलिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. और आपको रियली में CHO लगना है तो आप आज ही मिशन CHO बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं. मिशन आई की अदर बुक्स भी चल रही है, मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर्स, मिशन नॉन्टे, कोई भी बुक आप अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या डायरेक्ट हमें ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं. ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नया पेपर सॉल्व करवाने के लिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नरसेज.